मैया रो रही थी अपने पुत्र के ऊपर, लैस के ऊपर कभी घुटनों पर रख लेती है, पुत्र के ऊपर इस प्रकार से रो रही है। तब तक एक प्रवासी आ जाती है। प्रवासी ने कहा, बहना, अरे कृष्णा तुम रो रहे हो? कृष्णा कहने लगी, हाँ हम रो रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताऊं बहना, हमारा एक पुत्र था, सर्प ने डस लिया है, गेंद खेलने आया था, मैं ही डांट बन गई हूँ अपने पुत्र की। अगर मैं गेंद बना के न देती तो मेरे पुत्र को सर्प न डसता। जवाब दिया है गिरसा, रोना धोना बंद करो। जैतवन में करुणा के सागर समय संबुद्ध है, उनके पास में चली जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ, वो करुणा के सागर समय संबुद्ध है, वो जीवन दान दे देगी। गिरसा कहने लगी, क्या क्या पहना कि हाँ तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। तथागत बुद्ध ऐसे हैं, वो तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। अरे बहना ठीक है। कृष्णा कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हाँ। अब भैया कृष्णा ने अपने पुत्र को उठाया, चली है जैतवन की तरफ, रोती बिलखती पुत्र को गोदी में लिए हुए है। उसका बेटा जो है जमीन पर गिर पड़ा था, धूल लग गई थी, मरे हुए पुत्र के ऊपर वो धूल लगी थी, वो झाड़ रही है। बेटा ये रोती हुई बिलखती हुई इस प्रकार से मैया चली है जैतवन की तरफ, हमारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। जैतवन में पहुंच जाते हैं, जहां पर करुणा के सागर समय संबुद्ध बैठे हुए हैं, भिक्षुओं को धर्म उपदेश दे रहे हैं। वहीं पर जाकर के अपने पुत्र को लिटा दिया है। मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई है, हाथ जोड़ के बैठ गई, अपने सर को करुणा की सागर शिव बुद्ध के चरणों में रख दिया है। पुत्र वहीं पर लेटा हुआ है। हमारे मोहल्ला का 3 गाड़ी भर के हैं स्कॉर्पियो। मोहल्ला को जाती है तो पता है कि आज रात जवाब दिया है बेटी, कल वीडियो देख। अरे बेटी तुम क्यों आई हो? जवाब दिया है ना, कहां चिल्ला ही रहे हो तेरी, कहां है सम्यक संबुद्ध महामुनि, पूरा मोह जाके हमारा अकेला पुत्र था,
हम जाने वो लिखूं सर्प ने डस लिया है बाप मुंह तो कि ढाटा मेरे मारता हूँ लोग पुत्र की मृत्यु हो गई है और मैंने ना। आपका कुछ प्रताप सुना है। मैंने सुना है कि मरे हुए और वो चादर काट रहे हैं जीवन दान दे देते हो, जिंदा कर देते हो। तथागत बुद्ध कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जन्म मरण दूसरी लगाई दी दुख रोग बढ़ापा ये तो सभी पर लागू है। कौन देता है? नहीं। जवाब दिया है नहीं। कृष्णा कहने लगी सम्मुख बुद्धि, अगर तुम मेरे पुत्र को जिंदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ही सामने में आत्महत्या कर लेगी। तथागत बुद्ध कहने लगे, महाश्रवण समझाने लगे, सारा संसार जीव जगत क्षण भंगुर है। सारा संसार जीव जगत क्षण भंगुर है। सारे संसार में मृत्यु का दुख सहना पड़ता है और जन्म पाने के बाद में कृष्णा देखो माताओं बहनों भाइयों किस प्रकार से बुद्ध अपने बचनों के द्वारा समझा रहे हैं। कृष्णा जन्म लेने के बाद में आपने कभी सुना है कोई व्यक्ति नहीं मरा? अरे जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। और जीवन दान देने वाली दवाई आपने कभी सुनी है? कौन आई जा जिंदा करने वाली दवाई नहीं। जन्म लेना और मरना ये प्रकृति के दोनों खेल है। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, ये तो प्रकृति के हाथ में है। उसी समय कृष्णा कहने लगी, आप ये मुझे प्रवचन मत दो, हमारा पुत्र जिंदा कर दो। काफी समझाने का प्रयास किया है लेकिन दुख से घिरी हुई कृष्णा एक भी बात उसके दिमाग पे नहीं चढ़ रही। तथागत बुद्ध ने अपने मन में सोच लिया है पुत्र शोक सबसे बड़ा दुख होता है। कृष्णा बड़ी दुख में घिरी हुई है। तो उसी समय बुद्ध कहने लगे, कृष्णा तुम्हारा पुत्र हम जिंदा कर देंगे लेकिन हमारा ये काम करना पड़ेगा। कृष्णा कहने लगी, एक ना तुम 4 काम करवा लो लेकिन लला हमारा जिंदा कर। उसी समय कहने लगे बुद्ध, तुम सारी श्रावस्ती में चली जाओ, एक मुट्ठी सरसों लेके आओ और ऐसे घर से लाना कभी किसी के घर पे कोई मरा न हो। गाने सुनी भई मेरी माया तो भैया कृष्णा कहने लगी, क्या महाश्रवण महामुनि कभी किसी के घर पे हम बाग में कर रहे हो? ठीक है हम ही कर रहे हैं मंटू को। मैं अभी जा रही हूँ, अभी आती हूँ। मेरा पुत्र हे तथागत बुद्ध, मेरा पुत्र यहीं पर बैठा है, मैं जा रही हूँ। अब भैया कृष्णा चली है, श्रावस्ती में चली है एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए। सरसों मोटी भर
बैठो आगे